हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत की कृषि क्रांति, भारत की कृषि विधियों के नाम। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी यहाँ से पूरी संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो इनका रिवाइज आप ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट पॉइंट आता है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। तो भारत की कृषि जो सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर। वर्षा पर निर्भर होकर, बारिश पर निर्भर होकर भारत में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। तो भारत की कृषि सबसे ज़्यादा निर्भर होगी वर्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो फसल अक्टूबर के अंदर बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वो फसल क्या कहलाती है, रबी की फसल। ये क्वेश्चन तो आपसे वैसे भी पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है, तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर में और अप्रैल के अंदर काटी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल पे बात करें, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। तो अक्टूबर में काटी गई फसल है और जुलाई के अंदर बोई गई फसल, तो वो फसल है खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, जुलाई में बोई गई फसल है और अक्टूबर में काट ली गई फसल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा जायद की फसल। ये तीनों फसल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, नेक्स्ट एग्जाम में भी जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। तो जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, तो जो फसल है रबी और खरीफ की फसल के बीच क्या करेंगे, तैयार की गई फसल है, तो वो फसल क्या हो जाएगी, जायद की फसल। तो जायद की फसल किसे कहते हैं, रबी और खरीफ की फसल के बीच बोई गई फसल को जायद की फसल कहते हैं। तो यहाँ से रहेगा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल खरीफ की फसल पर। खरीफ की फसल के एग्जाम्पल बताओ। खरीफ की फसल के एग्जाम्पल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है, जुलाई में बोई गई फसल है और अक्टूबर में काटी गई फसल है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल के एग्जाम्पल बताइए, जवार, बाजरा, मक्का, चावल, तिलहन। ठीक है ना, ये कौन से हैं, सारे खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट आएगा रबी की फसल के एग्जाम्पल। सबसे पहले पता होना चाहिए रबी की फसल किसे कहते हैं। तो रबी की फसल अक्टूबर के अंदर तो क्या करेंगे, बोएंगे और अप्रैल के अंदर काटेंगे। ठीक है, अक्टूबर के अंदर बोई गई फसल है और अप्रैल के अंदर काटी गई फसल है। ठीक है, तो रबी की फसल हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल आएंगे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, क्या ये सारे रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट आएगा जायद की फसल। तो जायद की फसल कब तैयार की जाती है, कब बोई जाती है, ये रबी और खरीफ की फसल के बीच बोई गई फसल है। तो इसके एग्जाम्पल आएंगे खरबूजा, कंकड़ी, खीरा। ठीक है, जायद की फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, खरबूजा, कंकड़ी, खीरा। ये रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की गई फसल है। नेक्स्ट आएगा नकदी की फसल का एग्जाम्पल बताओ, कौन सी है, चावल। तो नकदी की फसल कौन सी है, चावल। नेक्स्ट आता है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो कौन सा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो नेक्स्ट आएगा, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या क्षेत्र में। तो भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला भारत का ये राज्य है। तो नेक्स्ट आएगा, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो धान भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उगाई गई फसल है। हरित क्रांति कब आई थी, हरित क्रांति 1967-68 के अंदर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य बताइए, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। खाद्यान्न उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भरता लाना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हरित क्रांति थी जो सबसे ज़्यादा किस पर उपयोगी रही है, गेहूं व चावल पर। गेहूं व चावल पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति उपयोगी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा,
किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान रहेगा दूसरा, ठीक है ना, द्वितीय स्थान सब्जी के उत्पादन में। इससे नेक्स्ट है, फल उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय, ठीक है ना। सब्जी उत्पादन में भी और फल उत्पादन में भी भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी। नेक्स्ट आता है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति बताओ किससे है, किससे संबंधित है नीली क्रांति? यहाँ से जो मिस्टेक हुई है, गलती से टाइप हुआ है, यहाँ पर आएगा नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति बताइए किससे आएगा भाई संबंधित? तो नीली क्रांति किससे संबंधित रहेगा? आपके सामने है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य, ठीक है ना, मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति संबंधित है। तो नेक्स्ट आता है श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध रहेगा दूध उत्पादन से, ठीक है ना। श्वेत मतलब वाइट, सफेद, ठीक है ना, श्वेत वाइट होता है ना, तो दूध कैसा होता है? सफेद होता है, तो दूध उत्पादन से। तो नेक्स्ट आएगा सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। सुनहरी जो क्रांति है, सुनहरी क्रांति किसे फसल से संबंध रखेगी? बागवानी व शहद उत्पादन से संबंध रखेगी। नेक्स्ट आता है गोल क्रांति किस लिए चलाई गई थी? गोल क्रांति चलाई गई थी आलू उत्पादन के लिए। आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? ठीक है ना, ये दोबारा से आ गया। नेक्स्ट आता है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आएगा झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति रहेगी। नेक्स्ट आता है भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? ये इंपॉर्टेंट बात है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या जो अपने काम धंधे करती है, उसका कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? 64.5। 64.5% भाग क्या है? कृषि पर निर्भर है। तो नेक्स्ट आता है जो नीलगिरी की पहाड़ी है, क्या उसके क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? काफ़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्रों में कौन सी फसल तैयार की जाती है? काफ़ी की फसल तैयार की जाती है। नेक्स्ट आएगा राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये केंद्र रहेगा नागपुर में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। नेक्स्ट आएगा अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, फेमस है? नासिक। अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रसिद्ध है? नासिक के, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जो मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो मूंगफली भारत के गुजरात में होती है। तो गुजरात राज्य में मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट आएगा चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर होता है? पश्चिमी बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो गेहूं की खेती कहाँ पर नहीं की जाती? तमिलनाडु राज्य में। भारत के तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती। किस फसल की कटाई बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तो गन्ने की फसल में सबसे ज़्यादा समय लगता है कटाई करने में और बुआई करने में। नेक्स्ट आएगा जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब की गई थी? तिलहन मिशन की स्थापना 1986 में। नेक्स्ट आएगा भारत का जो उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रहेगा? भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व के अंदर स्थान रहेगा तीसरा, ठीक है ना, तीसरे स्थान पर भारत उर्वरक उत्पादन करने में विश्व के अंदर। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान बताओ। 13.67% वर्तमान के अंदर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मूंगफली में दाने का कितना प्रतिशत है भाई? औसत कितना प्रतिशत है? 70%। 70% मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत है। नेक्स्ट आएगा केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। तो हैदराबाद के अंदर केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान है। तो नेक्स्ट आता है, मक्का की खेती किस मौसम में बोई जाती है? तो मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम में मक्का की खेती की जाती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, मक्का की खेती, ठीक है, खरीफ के मौसम में। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जुलाई में बोई गई फसल है और अक्टूबर में काटी गई फसल को क्या कहेंगे? खरीफ की फसल। तो मक्का की खेती भी कौन से मौसम में होती है? खरीफ के मौसम में। तो नेक्स्ट आएगा, जो दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट आएगा, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। पहला स्थान भारत का रहेगा दूध उत्पादन में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर होती है? तो सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर होती है? दार्जिलिंग, ठीक है ना। सर्वोत्तम ये सबसे उत्तम चाय कहाँ की है? दार्जिलिंग। नेक्स्ट आएगा, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं है? तो किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन क्या है? जमाव नहीं है। तो चाय की फसल के लिए, चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता तो जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन उसका जमाव नहीं है। नेक्स्ट आएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताओ? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। केरल के अंदर सबसे ज्यादा काजू तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, रेशे वाली फसल कौन सी है? तो रेशे वाली फसल कौन सी है? तो रेशे वाली फसल रहेगी कपास जुटसन, ठीक है। कपास जुटसन रेशे वाली फसल है। इससे नेक्स्ट है, भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्य कहाँ से होता है? तो आयात होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास का आयात होता है। नेक्स्ट आएगा, जो दलहन है उसका उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? तो दलहन के अंदर रहेगा आगे कौन सा राज्य रहेगा? सबसे आगे कौन सा राज्य है दलहन उत्पादन में? कौन सा है? राजस्थान, ठीक है ना। जो राजस्थान राज्य है वो दलहन उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट आएगा, जो स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आएगा, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। ये दोबारा से रिपीट हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यह है भारत की कृषि क्रांति। यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि पिछले एग्जाम उठा के देख लो, हरित क्रांति से पक्का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति रहेगी खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। तो इसे नेक्स्ट है, जो रजत क्रांति वो किससे संबंधित रहेगी? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृषि क्रांति जो बायोडीजल होता है उस उत्पादन से, ठीक है ना। बायोडीजल उत्पादन से कृषि क्रांति संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। लाल टमाटर होती है ना, लाल टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। और जो मांस होता है वो भी लाल होता है, ठीक है ना। मांस उत्पादन और लाल क्रांति से ये संबंध रखेगा। तो नेक्स्ट आएगा गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से रहेगी। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति रहेगी मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से रहेगी, ठीक है ना। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित रहेगी। तो नेक्स्ट आता है कृषि विधियों के नाम। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना।
कृषि विधियों के नाम, जैसे मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, जो रेशम कीट है ये किससे संबंधित है, फूलों का उत्पादन किससे संबंधित रहेगा। तो ये भी आपसे ये विधि है जो इनके नाम जरूर पूछे जाएंगे, कृषि की विधियों के नाम। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। जो जो एपी कल्चर है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, एपी कल्चर। नेक्स्ट है पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, मछली पालन से। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से संबंधित है। इससे नेक्स्ट है विटीकल्चर, तो विटीकल्चर रहेगा अंगूर की खेती से। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से। नेक्स्ट आता है पोमोकल्चर फलों का उत्पादन से। ठीक है ना, ये विधि है सारी कृषि की, ये भी आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है जो ओलेरिकल्चर सब्जी का उत्पादन से, तो ओलेरिकल्चर किससे संबंधित रहेगा, सब्जी का उत्पादन से। नेक्स्ट आता है जो ओटरीकल्चर है ये किससे संबंधित है, बागवानी से, तो ओटरीकल्चर बागवानी से। इससे नेक्स्ट है जो जो एरोपोट्रिक है वो किससे संबंधित है, हवा में पौधा उगाने से। एरोपोट्रिक किससे संबंधित है, हवा में पौधे को उगाने से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट आएगा जो हाइड्रोपोनिक्स है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित रहेगा पानी में पौधे को उगाना, पानी में पौधों को उगाना से संबंधित रहेगा हाइड्रोपोनिक्स। तो दोस्तों आज का वीडियो में हमने भारत की कृषि क्रांति, भारतीय कृषि विधियों के नाम अच्छी तरीके से किए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ त्रुटियां रही होगी तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उन त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।